ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और आज का जो विषय है रुपये का लोभ। आप जानते हैं कि रुपये का लोभ किस प्रकार से हो सकता है? कोई बता पाएगा? रुपया यानी कि पैसा या धन या दौलत, उसका लोभ कैसे हो सकता है हम लोगों को? कोई बता पाएगा? रुपया होगा तो संतुष्ट नहीं होगा, यानी कि और कमाना है। संतुष्टि नहीं होती, इससे लालच करेंगे। और कुछ? कितना भी रुपया आ जाए और संतुष्टि नहीं मिलती, और ऐसा रहता है कि हाँ, और आ जाए और आ जाए। या आपने क्या कहा? पैसों से कभी मन ही नहीं भरता। तरीके से अपना कमाने की कोशिश करेंगे, चाहे रास्ता गलत ही हो। हाँ, तो लोग कई बार क्या है, रुपये का जो लोभ है, जो लालच आता है, तो वो सोचता है कि कोई भी रास्ता अख्तियार करे, है ना, चाहे ईमानदारी से बेईमानी से। उसको एक ऐसी धुन लगती है कि मैंने पैसा कमाना है ना। या तो उसके मन में ये बात डाल दी जाती है, या फिर वो दूसरों को देख कर क्या करता है, या उसको महसूस कराई जाती है कि हमारे पास ये नहीं है। तो इस कारण भी क्या है, मनुष्य किसी चीज़ को देखकर या किसी और को देखकर क्या है, धन का या रुपये का क्या है, लोभ करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके आसपास में यही चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं। और आप जब देख पा रहे हैं कि जो आज से कुछ साल पहले आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा, अपने बाप दादाओं से, कि पहले के लोगों के पास जो है रुपया या धन कम हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी शांति हुआ करती थी, शांत रहते थे लोग। आज का व्यक्ति बहुत सी चीज़ों को तो बना चुका है जो संसार के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, एक बेचैनी है, भाग दौड़ है। उसके ऐसा लगता है कि उसकी मन की शांति ही चलेगी, और शांत बैठकर उस पैसे को जितना कमा रहा है उसको ढंग से खा भी नहीं सकता है। उसी पैसे को कमाने के लिए क्या करता है आदमी, दिन रात एक करता है, अच्छे बुरे रास्ते बना लेता है, और अपनी ना तो वो सेहत का ख्याल रखता है कि उसकी सेहत किस ओर जा रही है, और उसी पैसे कमा कर जब उसकी सेहत खराब हो जाती है, जो कि जीवन और जो सेहत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो इतना कीमती है कि फिर उसको ठीक करने के लिए वो पैसे को लगाता है, और वो भी कम पड़ जाता है। आप देखते हैं कितनी बुरी बुरी जो बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये तो वो करता ही है संसार में, अशांत हो जाता है उसका जीवन। साथ ही कैसे बुरे रास्ते को भी अपना लेता है, और वो गुनाह के रास्ते पे चला जाता है। तो ना इस लोक की परवाह करता है, ना उस लोक की, जहाँ पर उसको इन चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, हम सबको अपने अपने कर्मों का क्या देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा या हिसाब देना पड़ेगा। आपने यह भी अक्सर देखा होगा कि जो जिन लोगों को आप जानते थे, वो जब साधारण जीवन जिया करते थे, या उनके पास इतना पैसा था जिनसे उनका गुजर होता था, लेकिन अचानक किसी तरीके से उनके पास पैसा आया, तो उन लोगों का आचरण ही और व्यवहार ही बदल गया। ऐसा भी देखा है? ऐसा भी देखा है, क्योंकि रुपया जो है, जो धन है, वो बहुत सी बातों को ले आता है अपने साथ में। घमंड को ले आता है, बैर को ले आता है, अपनों से ही वो क्या है, व्यक्ति दूर हो जाता है, और उन दिनों को भूल जाता है कि जब मैं एक साधारण से जीवन को जीता था, या साधारण सी आए थी, तो अब उसे लगता है कि मैं कुछ खास हो गया हूँ। जब आदमी के ऊपर धन का या रुपये का एक गुरूर चढ़ता है उसको, है ना, जैसे अब उसका ओहदा बड़ा हो गया, तो उसके कारण से उसे लगता है कि मैं कोई बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो इस कारण अपने लोगों से दूर हो जाता है, और साथ ही साथ समाज से भी दूर होना शुरू हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा, आपको लगता है कि वो व्यक्ति अपने परिवार से और समाज से अलग होकर जाके रहना शुरू कर देता है। तो फिर ये बात अक्सर कही जाती है कि जब ये व्यक्ति साधारण से जीवन में जीता था, साधारण सी आय थी इसकी, तब तो ये सबके साथ मिला जुला करता था, आया जाया करता था। अब इसने सभी से क्या कर दिए, रिश्ते नाते भी तोड़ लिए, पैसे का घमंड आ जाता है। ये मैसेज सबके लिए है, और विशेषकर विश्वासी और मसीहों के लिए है, कि कैसे इस बात से, अगर रुपया बुरा है तो क्यों है और कैसे है। अगर रुपया अच्छा है तो उसको भी देखेंगे और जानेंगे, कैसे एक विश्वासी अगर इसके अंदर आने वाली कुरीतियां है, उस कुरीतियों से यानी कि बुराइयों से कैसे बच सकता है,
इसको भी हम लोग क्या है जानेंगे और समझेंगे। यानी कि रुपये का लाभ, जो लोभ है वो संसार के अभिलाषाओं में खींच लेता है। क्या करेगा? संसार के अभिलाषाओं में खींच लेगा। ऐसी ऐसी आदतों में चला जाएगा इंसान। वो देखता है कि कुछ लोग पैसे वाले लोग, रईस लोग इस तरह से शौक करते हैं, चाहे वो कितने बुरे और गंदे शौक हो, उसमें भी आदमी चला जाता है पैसे के आने से, और अपने आप को फंसा लेता है उन चीजों में जाकर, है ना। कितने लोगों को आपने देखा हमने आसपास कि रुपए आया, पैसा आया, तुरंत बदल गए। क्या हो गए? बदल गए। जब रुपये का लोभ आया तो उन्होंने अपने आप को बदल ही डाला, अपना वे ऑफ टॉकिंग, यानी जो बात बड़े अदब से किया करते थे, बड़े लोगों से मिला करते थे, अब वो बात करने का अंदाज ही बदल गया। ठीक है, अब आदमी अलग एटीट्यूड में बात करता है, तो उसको लगता है कि अब मैं उसको नमस्कार नहीं करूंगा, वो व्यक्ति मेरे को नमस्कार करे। हाँ, तो अब वो क्या सोचता है कि अब वो सामने वाला मेरे पास आएगा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अब मेरे पास पैसा आया, देखो अब मैं दिखाता हूँ दुनिया को, क्योंकि एक दिन तुमने दिखाया, क्योंकि संसार कुछ ऐसा है। अब हम आपको दिखाएंगे पैसे की पावर क्या है। एक विश्वासी को इसकी जो कुरीतियां है, इससे बचने की क्या है आवश्यकता है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक से अध्याय 6 आयत नंबर 19-20 से पढ़िएगा। 19 से पढ़िएगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। ओके जी, पढ़ते जाइए। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, हाँ, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हाँ जी। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। ओके, यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने कि जो धन जो है वो पृथ्वी पर इकट्ठा नहीं करे, क्योंकि इस जिंदगी के लिए मैंने कहा कि आदमी पैसे कमाने के चक्कर में अच्छे बुरे कामों में लग जाता है। तो वो जो धन है, यानी कि हम परमेश्वर की और अपना मन लगाए, ताकि जहां हमारा धन है, वचन इस तरह बताता है, वहीं हमारा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि अचानक आया हुआ पैसा या अचानक कमाया हुआ पैसा, या जिनको पूर्वजों का पैसा या जमीन का, जायदाद का, खेत खलियान का, है ना, कुछ लोग लैंड्स बेच देते हैं, पूर्वजों की प्रॉपर्टी मिल जाती है अचानक, तो आदमी अब सोचता है कि मैं करूं क्या, अगर उसके पास सही नीति नहीं है, तो सही पॉलिसी नहीं है कि इसका करेंगे क्या। तो इस कारण क्या है, अलग कामों में लग जाएगा, कुरीतियों में लग जाएगा। अब वो बेचैन हो जाएगा। अब उसका ध्यान जो है वो परमेश्वर से हट कर क्या होगा, पैसे पे लगा रहेगा। इस पैसे का क्या करना है, अब क्या करना है, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो एक विश्वासी को, एक भक्त को क्या करना चाहिए ताकि वो तालमेल कर सके पैसे के साथ, धन के साथ। अपने आप को कहाँ रखना है, अगर आपने अपना मेहनत से पैसा कमाया है तो उसको किस तरह से खर्च करना है, या किस तरह उसके साथ तालमेल में बना रहना है। क्योंकि कई बार ये विश्वासियों को भी क्या है, धन जो ऐसा बुराई है उसको भी हिलाने की कोशिश करता है, या उसको गिराने की कोशिश करता है, या उसको बुरे रास्ते पर ले जाने का क्या है प्रयास भी करता है। राइट, हम वचन 24 और 25 पढ़ेंगे इसका। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन धन को कई बार लोगों को आपने कहते देखा होगा, कहते हैं कि पैसा ही भगवान है, कहते देखा ना ऐसे लोगों ने। अरे पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो देखो अच्छे अच्छे रिश्ते बन जाएंगे, अपनों को छोड़ दो और रिश्ते बन जाएंगे। तो कई बार ऐसी कुरीतियों में क्या है, मनुष्य फंस जाता है कि कोई नहीं, हमें किसी ने छोड़ा एक टाइम, अब हम उनसे बदला लेंगे, और अब जब हमारे पास आया, अब लोग हम अपने रिश्ते बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बात को बताया गया है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की, जैसे कहते हैं ना, पैसा को तो भगवान है, लेकिन पैसा भगवान नहीं है, ये कहना ही गलत है, ये कहावत ही गलत है। तो हम विश्वासियों को समझना चाहिए कि ताकि इस वचन से परमेश्वर भी हमको क्या है सिखाना चाह रहे हैं कि
पैसा अगर तुम्हारा स्वामी बन गया तो वो अपने कंट्रोल में रखेगा और संसार की इन सारी कुरीतियों में, बुराइयों में फंसा देगा। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। मान लीजिए अगर दौलत से बैर रखा तो परमेश्वर से प्रेम रखेगा, है ना, या परमेश्वर से प्रेम रखेगा तो दौलत से बैर रखेगा। बैर इन द सेंस क्या होता है कि वो तालमेल बिठा पाएगा, क्योंकि वो अपने धन को, संसार के धन को अपना धन नहीं मानता, वो परमेश्वर के राज्य को, उसकी भक्ति को, उसमें जो भक्ति का जीवन है उसे वो अपना धन मानता है। तो कहता है जहां मेरा धन है वहां मेरा मन है, तो उसका मन उसकी ओर लगा रहता है। तो इसलिए जो वचन हमें सिखाता है ना, क्योंकि एक से बैर दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो पैसा कई बार आया हुआ या एक्सेस, या कई बार उसकी तरफ हमारा अगर ध्यान हो गया ना, उसको हमने वैल्यू दे दी, उसको स्वामी के रूप में देख लिया, तो आपको पता है जिस स्वामी की आप सेवा करते हैं, जिस जीवते परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, आपसे दूर ले जाएगा। ऐसी जड़ है। तो कैसे हम लोग समझेंगे इन चीजों को और जानेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए और हमें नम्र होना है। नम्र मतलब दीन हो जाना है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई सम्मान या ओहदा या पद या पैसा मिलता है तो व्यक्ति को और अधिक उसको नम्र होने की आवश्यकता है। अगर यहाँ पर चूक गए तो देखिएगा ये कहाँ आपको परमेश्वर से भी दूर कर देगा, संसार से तो दूर करेगा ही करेगा। ये विश्वासियों को भी क्या है, ये जो धन का जो लोभ है, रुपये का जो लोभ है, वो उसको भी क्या है, हिला सकता है, उसके विश्वास को उसको डिगा सकता है, कमजोर कर सकता है। इस बात को भी हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो जो परमेश्वर अभी तक आपको और मुझे चलाता आया वो आगे भी चलाएगा। एक परमेश्वर के दास जब उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को सौंपा तो उनके कोई नॉन थे रिलेटिव, वो आई थिंक उन्होंने बताया हिस्ट्री के टीचर थे। तो उन्होंने कहा कि जो तुम सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिए तुम्हें क्या मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो स्वर्ग का परमेश्वर जो सभी सृष्टि को, पूरी सृष्टि को और कायनात को चलाता है और सब जीवों को खिलाता है, पक्षियों को खिलाता है, तो क्या वो मुझे नहीं खिलाएगा जब मैं उसकी खिदमत करूंगा। और उन्होंने कहा कि आप जो हिस्ट्री का पाठ जो लोगों को पढ़ा रहे हैं और इतिहास बता रहे हैं कि हुआ भी या नहीं भी हुआ, कहते जब आप पढ़ाकर पेट भर सकते हो, आपका पेट भर सकता है, तो मैं तो जिस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई उसके बारे में बताऊंगा तो मेरा पेट क्यों नहीं भरेगा। और ये बात रियलिटी है। उन रिलेटिव का तो पता नहीं वो रिटायर हो गए या अभी दुनिया में है या नहीं, लेकिन उन शिक्षक को तो मैं जानता हूँ। आज वही शिक्षक जिसने अपने आप को खुदा को दे दिया था, आज वो भारत के अलग अलग राज्यों में और दुनिया के अलग अलग देशों में सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। ये है खुदा की कायनात, उसका जो जलाल है, उसकी जो महिमा है, उसकी जो सामर्थ है। राइट, तुम्हें बेचैन नहीं होना, पैसे के लिए भागना भी नहीं है, खायतों नहीं बचानी जैसे अन्य जाति करते हैं। ठीक है, जितना है धैर्य करें, परमेश्वर उसी में आशीष करेगा, उसी में बरकत करेगा। फायदा क्या, अगर एक व्यक्ति का कोई अमाउंट वो कमा रहा है, अगर उससे डबल वो किसी कारण से कमा रहा है, अगर उस अमाउंट में, उस रुपये में अगर उसका सेहत अच्छा ना रहे तो, उसका परिवार अच्छा ना रहे तो, या पैसा और संसार की बुराइयों में चले जाए, लड़ाइयों में, झगड़ों में, कोर्ट में, कचहरी में, फायदा क्या हुआ। तो आदमी क्या कहता, वो समय पहला अच्छा था, वो कमाई अच्छी थी। तो हमें संतोष करना है। क्या करना है, हमें संतोष करना है। हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस की पुस्तक से हम पढ़ने जा रहे हैं
अध्याय 6 आयत नंबर 7 से लेकर 11 तक पढ़िएगा। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं हाँ और ना कुछ ले जा सकते हैं। हाँ यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो हाँ, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अगर हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर क्या करना है? संतोष करना चाहिए। संतोष करना है। काफी है, कोई लेके नहीं जा सकते, लेकिन जो खाने पीने के लिए पहनने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं? संतोष कर सकते हैं। किसी की जो डाइट है, एक मील के खाने को लेने के लिए जो चपाती आप लेते हैं या फिर जो उसके साथ वेजिटेबल लेते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पैसा आ गया तो बहुत सारी चपाती खा ले आप, इतनी सारी रख के, या बहुत सारा भर के डोंगा कढ़ाई ले आओ क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया मैं ज़्यादा खाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकता ना, उतना ही खाएगा इंसान। और क्या लेके आए थे जो लेके जा सकते हैं, तो क्या करना है? संतोष करना। जी आगे पढ़िए। पर जो धनी होना चाहते हैं हाँ जी, वैसी परीक्षा और फंदे हाँ। और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। देखिए जो क्या होना चाह रहे हैं, जिनका मन किसकी ओर लग गया? धन की ओर लग गया। स्वामी को छोड़कर उसको हल्का जानकर, उसे तुच्छ जानकर किसकी ओर लग गया? अब उसका ध्यान कहाँ लगेगा? धन की ओर लगेगा। और धन की ओर ध्यान लगने से क्या होगा उसका? जी, वैसी परीक्षा ऐसी परीक्षा में आएंगे वो, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, और फंदे और बहुत सी व्यर्थ फंदे, ऐसे जाल में, ऐसे ट्रैप में फंसने वाले हैं। हाँ जी, और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं और में, बहुत सारी व्यर्थ बेकार की और लालसाओं में, हाँ जी, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती जो है। क्या करेगी? मनुष्य की बिगाड़ेगी। क्या बिगाड़ रहा है? रुपये का लोभ, क्योंकि हमारा ध्यान उस पर लग गया है। और अब स्वामी को हम क्या है? हल्के में जान पा रहे हैं। अब हमारा मन क्या करेगा? परमेश्वर की ओर नहीं लगेगा, संगति की ओर नहीं लगेगा, भक्ति की ओर नहीं लगेगा, क्योंकि जो वो स्वामी बन बैठा है उसके साथ में, वो उसको बेचैन कर रहा है। वो कह रहा है क्या करूं, क्या करूं, क्या हाँ लगा दूं, क्या खरीद लूं, क्या बेच दूं। ये सारी उधेड़ बुन में क्या है? मनुष्य लगता है। हम विश्वासियों को क्या है? बचने की आवश्यकता है। जी, और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। किसके समुद्र में डुबा देगा? धन का लोभ विनाश, विनाश के समुद्र में डुबा देगा। जी, क्योंकि रुपयों का लोभ हाँ। सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपयों का जो लोभ है सब प्रकार की, तो रुपया आपकी जरूरत के हिसाब से है, बुरा नहीं है, क्योंकि आज रुपए के बिना तो कुछ काम नहीं चल सकता ना। आप लोग कहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहीं आना जाना करते हैं, वो भी घर का राशन से लेकर जो भी आपके जो बिल्स है, आपके बच्चों की पढ़ाई है, सब उससे हो रही है। लेकिन उसका जो लोभ है या उसकी तरफ मन लग जाना, या फिर ये कह कर कि मैं अपनी इस कमाई से संतोष नहीं, मुझे और तरीके से कमाना है, वो कहीं ना कहीं क्या है? मनुष्य को क्या है? एक ऐसी बुराई में ले आएगा और ऐसे विनाश के समुद्र में क्या है? डुबाने का क्या है? कार्य करेगा। जी, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हाँ जी, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, जिससे प्राप्त करने के लिए, हाँ, प्रयत्न करते हुए बहुतों प्रयत्न ने करते हुए, हाँ, बहुतों ने। विश्वास, देखिए, ये ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक इंसिडेंट बाइबल बता दिया, कहता बहुतों ने। और ये बाहर की बात नहीं, अंदर की बात है। ये बहुत लोग जो परमेश्वर के जन कहलाएंगे अपने आप को, या सेवक कहलाएंगे, या पासवान कहलाएंगे, उन्हें भी संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो लोग बहुतों ने। जी आगे बढ़िए। बहुतों ने विश्वास से भटक कर, विश्वास से, बहुतों ने क्या किया? विश्वास से भटक गए। कारण क्या हुआ? रुपया, रुपये का लोभ हुआ। विश्वास से भी भटक जाएंगे, ये बात को ध्यान दीजिएगा। कितना डेंजर हो सकता है धन का लालच। जी, बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से हाँ। छन्नी बना लिया है। हाँ, अपने आप को नाना प्रकार से बना लिया। हाँ जी, कहाँ तक? हाँ, आगे पढ़िए और थोड़ा 18 तक पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, तो इन बातों से भाग। हे परमेश्वर के जन, तू इन सारी बुराइयों से, इस लोभ लालच से तू क्या कर? भाग। इससे भागने की जरूरत है। अगर वचन कह रहा है तो जाया बात नहीं करता है। हाँ जी, और धर्म, भक्ति, हाँ। विश्वास, हाँ। प्रेम
हाँ, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इन चीजों का पीछा करना है। उससे उठने वाले धन से उन बुराइयों कुरीतियों के पीछे मत भाग, है ना, प्रेम के पीछे चल जो परमेश्वर का है। आयत नंबर 17 और 18 पढ़िएगा इसका। इस संसार के धनवानों को हाँ, आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें। ये जो धन है जो एक्सेस होगा, ये क्या है, बड़ा चंचल टाइप का होता है। आपको गिरा सकता है, विश्वास से दूर कर सकता है, स्वामी से दूर कर सकता है, आपके लोगों से दूर कर सकता है, आपके स्वभाव से दूर कर सकता है। बड़ी बुराई की जड़ है ये पैसा, और पूरी दुनिया जब इसके पीछे लगी है, हाय पैसा हाय पैसा। जी जी। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। किस पर भरोसा करना है? परमेश्वर। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए जो हमारे सुख के लिए, सुख के लिए, इन द सेंस कि वो हमारी जो आवश्यकताओं के लिए, हमारी जरूरतों के लिए वो क्या कर सकता है, सब कुछ सब कुछ बहुतायत से देता है। बहुतायत से दे सकता है वो परमेश्वर। हाँ जी। वे भलाई करे हाँ, और भले कामों में धनी बने। क्या करना है? भलाई करना है और नम्र होना है। जब आपके पास ओधा है, जब खुदा आपको ज्ञान में बढ़ाए, सामर्थ में बढ़ाए, है ना, संसार के आशीषों में बढ़ाए, तो फिर क्या करना है? घमंडी नहीं होना, घमंडियों को छेड़ना नहीं, किसी को तुच्छ नहीं जानना है। आपका ज्ञान को परमेश्वर ने बढ़ाया तो उसको तुच्छ नहीं करना है, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने आपको धन मान संपत्ति से बढ़ाया है, आशीष से बढ़ाया, परिवार से बढ़ाया। घमंड नहीं करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना और भी नम्र होना है। जी जी। और उदार और सहायता हाँ, देने वालों में तत्पर हो। हाँ, उदार और सहायता देने वालों में क्या करना है? तत्पर करना। तो अपने आप को दीन करना है और एक दूसरे के लिए, हेल्प के लिए, सहायता के लिए हमें अवेलेबल भी होना है। नीति वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 30 आयत नंबर 5 से लेकर 9 पढ़ेंगे। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह परमेश्वर का जो वचन है एक एक क्या है? ताया हुआ है। ताया हुआ का मतलब शुद्ध। वो कहते हैं ना, जैसे सोने को ताया जाता है, उसको शुद्ध बनाया जाता है उसको, राइट। तो जो परमेश्वर का वचन है, सोने चांदी बहुमूल्य रत्नों से कहीं बढ़कर, ये हम जो उदाहरण लेते हैं ना, सोना चांदी जवरात, ये हमारी नजर में, हम मनुष्य की नजर में क्या है? कीमती है, आभूषण है। और इनकी कई बार हम क्या है? उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं, राइट, कि भाई ये जो कीमती चीजें हैं, हीरे जवरात सोना चांदी। लेकिन इससे कहीं बढ़कर परमेश्वर का जो वचन है बेस कीमती है। सोचो, ये बहुतों को नहीं मिला, बहुतों तक नहीं पहुंचा, तो जिन पर अनुग्रह हुआ है, सोचिएगा कि बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर का जो वचन है ना, एक एक वचन क्या है? ताया हुआ है, पवित्र है, शुद्ध है। जी। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। वह अपने शरणागतों की क्या है? ढाल ठहरा। कौन? परमेश्वर का वचन, कि मैं तुझे कुछ ना हो दूंगा, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। तो शरणागत यानी कि जो उसकी शरण में आते हैं, यानी कि जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें हर एक बुराई से छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं, उसकी हर एक बुराई से प्रोटेक्शन करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो परमेश्वर क्या ठहरा? अपने शरणागतों की ढाल है, प्रोटेक्शन है। हाँ जी। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। ओके, परमेश्वर का जो वचन है, जो प्योर है, जो सेंट में खुदा ने कहा कि जो है ऐसा ही बात कर। इसमें जो क्या कर सकते हैं? बढ़ा कैसे सकते हैं इसको? वचन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मिलावट करके, बस अपने शब्द डालकर, अपने थॉट डालकर, अपने विचार डालकर क्या है, इसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर एक बात को करे, वचन में कुछ बढ़ाना घटाना मत। ये किसी को भी इजाजत नहीं है अपनी थॉट को, अपने विचार को, अपनी फीलिंग को इसमें नहीं लाना है। जैसा वचन है, वचन आपके खिलाफ है तो बोला ही जाएगा। वचन यहाँ मैं जो खड़ा हूं मेरे खिलाफ है तो वो भी मुझे अपने लिए भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि वचन जो है एक दो धारी तलवार के समान काम करता है।
आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसमें कोई अपना थॉट ना डालिएगा, अपने कोई ऐसी व्यंग की बातें, अपने ठड्डे की बातें मत मिलाइएगा इसमें, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं। जितनी ईमान के साथ, जितनी सादगी के साथ और जितनी पवित्रता के साथ उसके नाम को लीजिए, क्योंकि वो सब ऊंचा, सब नामों में क्या है, ऊंचा है और पवित्र है, आदर के योग्य है। तो उसके वचन से कभी नहीं खिलवाड़ करना, उसके वचन का आदर करना है। जी जी जी, 7 तक पढ़िए, नहीं 9 तक पढ़ेंगे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। जी जी, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। देखिए, क्या हम लोग सेवकों के लिए, हम लोग विश्वासियों के लिए क्या कर सकते हैं? प्रभु से विनती कर सकते हैं कि झूठी बात मुझसे दूर रहे। झूठी बात इन द सेंस क्या हो सकता है कि व्यक्ति अपने आप को कुछ समझ ले, या व्यक्ति दूसरा आदमी उसको क्या है, फोर बड़ाई में कर दे। बड़ी बड़ाई भी करते हैं ना लोग, और लोग बड़ाई में भी चढ़ जाते हैं। अगर आके कोई कहे कि आपका प्रचार बड़ा अच्छा है, या फिर उसने कुछ ऐसी व्यंग की बातें करी, वो परमेश्वर की बात के लिए ठीक नहीं थी। उदाहरण के तौर पे एक बात को हम कहते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको हिदायतें दी हैं, उन्होंने कहा कि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। लेकिन इसी को कोई ट्विस्ट करके ये कहें कि देखो परमेश्वर ने बोला है एक गाल पे मारे दूसरा फेर दे, लेकिन तीसरा मारे तो फिर हाथ उठाना है या फिर कुछ करना है, या फिर उस पर हम रिएक्ट करें या उसको मारे। ये क्या हो गया? मिलावट हो गई। इसी को मिलावट है। वो मिलावट नहीं होगी कि कोई परमेश्वर को सीधा ही कुछ अलग ही बोल रहा है। यही मिलावट है वचन के साथ। लेकिन जो वचन था, जो सादगी थी, जो एक सहनशीलता थी, उसको तो आपने खो ही दिया ना। अब कोई नया व्यक्ति, पुराना व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं है, वो कैसे, वो यही कहेगा कि मसीहों को भी ये इजाजत है कि वो भी रिएक्ट करेंगे, वो भी हाथ उठाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा कि क्षमा करो, दया करो, माफ कर दो। अपने विरोधियों को भी क्या करना है? क्षमा करना है। तो यही कारण है कि जब वचन के साथ क्या है, कुछ लोग मिलावट करते हैं और फिर लोग आकर उनकी क्या है, बड़ाई करते हैं। क्या प्रचार किया आपने? चाहिए था कि इस बात के लिए उसको डांटा जाए, लेकिन कई बार ऐसी जो बातें करते हैं, ये जो ठड्डे की बातें हैं, ये सुहाती नहीं है। प्रभु में बिल्कुल नहीं चलता ये सब। जी जी, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। यहाँ पर क्या कह, हम लोग क्या हो सकते हैं? प्रभु ना तो मुझे निर्धन कर और ना ही धनी बना। यानी कि जो परमेश्वर आप मुझे मेरे गुजारे के लिए दे रहे हैं, मैं उसमें शांत रहूं और उसमें प्रभु का धन्यवाद करूं। तो अनावश्यक धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। जी, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हाँ जी, ऐसा ना हो कि हाँ, जब मेरा पेट भर जाए, हाँ, तब मैं इनकार करके कहूँ हाँ, कि यहोवा कौन है। हाँ। तो जब व्यक्ति किसी बात में आ जाएगा तो तब उसका पेट भर जाएगा, तो यानी कि वो इन चीजों से आएगा तो वो क्या कहेगा? कौन यहोवा। अभी हम बात करें, पैसा इतना बुराई है कि वो अपनों को भूल जाता है, माँ बाप को ही भूल जाता है। देखिए ऐसे से लोग छोड़ जाते हैं उनको पैसे के कारण पे, राइट। तो ये विश्वासियों के लिए भी कहा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उस धन को अपना स्वामी मान ले और हम ये कहें कि प्रभु को क्या है, तुच्छ जानना शुरू कर दे, या हमारा मन उसकी तरफ ना लगे, या हम कहें कि कौन यहोवा। धन इस तरह से भी बिगाड़ता है। जी, या अपना भाग खोकर चोरी करूं, हाँ, अपने परमेश्वर का नाम अनुचित या रीति से। देखिए, हमें परमेश्वर को ध्यान करना है इस बात को, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। देखिएगा, ना तो मुझे निर्धन करो और ना मुझे धनी बना। धनी आ गया तो उसका एक्सेस दिमाग इधर उधर घूमेगा, वो परमेश्वर को ही भूल जाएगा। और निर्धन होने की अवस्था में व्यक्ति अगर उसका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है ना, तो एक ऐसी रीति पे चला जा सकता है जो अनुचित है। इसलिए हम कहते हैं आपको चर्च को इंडिपेंडेंट बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उस पर खामियां आती हैं तो आप देख पा रहे हैं
ऐसे लोगों के साथ या ऐसी बातें करना जो परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं हो रही है। लेकिन निर्धन होने के कारण भी क्या किया, उन लोगों ने कंप्रोमाइज भी किया है। तो ये बात को हमें भी ध्यान रखना है। तो यही हमारी परमेश्वर से विनती हो सकती है, प्रभु ना तो ऐसा धन दे जिसमें हम तुझे भूल जाएं, और ना ही ऐसा निर्धन करके हम कोई अनुचित रास्ते को अपना लें, है ना। हमारे विश्वास की प्रभु आप रखवाली करें और हमें चलाइएगा। जी पढ़िएगा आगे 9 तक। थैंक यू। या दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 आयत नंबर 6 और 7 और फिर 14। हे भाइयों, हाँ, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, हाँ। जो अनुचित चाल चलता और हाँ। जो ये कैसी अनुचित चाल? यही अनुचित चाल जो धन का लोभी हो गया है, जो बिगड़ गया है, जो सुसमाचार में क्या है घटती बढ़ती कर रहा है। तो जो अनुचित चाल चल रहा है, ऐसे व्यक्ति से क्या करना है? दूर रहना पड़ेगा। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा, हर एक ऐसा जो बिगड़ गया है ना, उससे क्या करना है? दूर रहना है। जी। और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। देखिए, जो शिक्षा प्रेरित पौल यहाँ पर परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि जो शिक्षा उसने हमसे पाई है और उसके अनुसार नहीं चलता है। हाँ जी। क्योंकि तुम आज जानते हो हाँ जी। कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। किस रीति से हमारी चाल चलनी चाहिए, किस रीति से सुसमाचार सुनाना चाहिए, उसमें ना घटाना है ना बढ़ाना है। तो कैसा जीवन जीना है? प्रेरित पौल कह रहे हैं कि किस रीति से चाल चलनी चाहिए, किस रीति से चाल चलन होना चाहिए। ये बात को ध्यान रखो इन लोगों का, और जब इनको जान लो तो इनसे दूर बना लो। वचन कहता है इनसे नमस्कार भी ना करो, इन्हें सलाम भी ना करो, दूर रहो इनसे। क्यों दूर रहने की बात हो रही है? क्योंकि जब अगर आप इनकी संगति करेंगे, वचन कहता है कि बुरी जो संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जिस प्रकार वो धन के लोभी हुए हैं, इस प्रकार आपको भी लोभ करने का सिखाएंगे। वो आपको वो कहेंगे हम कर सकते हैं, आप भी करो, ऐसा होता है, ऐसे करो, सब करते हैं। हाँ जी। क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले, हाँ, और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई जी, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे। हाँ। कि तुम में से किसी पर भार ना हो। हाँ ना। आयत नंबर 14 एक बार पढ़िएगा इसका। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने। ओके, बहुत खूबसूरत बात है। यहाँ पर परमेश्वर की जो दास है प्रेरित पौल एक बात को कह रहे हैं कि जो कोई इस पत्री की बात को ना माने। कौन सी पत्री? पवित्र शास्त्र, या फिर ये कह सकते हैं इस पत्री या इस पुस्तक की बात को नहीं माने और इसकी जगह कोई और ही पुस्तक ले आए। पत्री का जो एक कंपैरिजन दे दिया है, और ये समझना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक तो पत्री ये हो सकती है जो परमेश्वर का वचन के रूप में दिया गया, या एक जो पत्री है कोई इस टाइप की हो सकती है जो मेरी बनाई हो या किसी मनुष्य की बनाई हो या किसी संस्था की बनाई हो। तो किस पत्री पे विश्वास करना है? जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपने दासों को जो लिखवाया, जो दिया है उस पर, या जो आज की चीजों पर। और यही कारण है जब बाइबल को छोड़कर बहुत से लोग, बहुत से सेवकों के द्वारा लिखी हुई जो पत्रियां है उन पर विश्वास करते हैं और उसके द्वारा टीचिंग भी कराते हैं। तो कहता है देखो ये इससे पढ़ेंगे हम लोग, इससे पढ़ाएंगे। प्रेरित पौल एक बात को बड़ी गंभीरता के साथ कह रहे हैं। कहता है इस पत्री को छोड़कर जो हम आपको दे रहे हैं, फिर से पढ़िए। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने जी, तो उस पर दृष्टि रखो। उस पर क्या करना है? यानी कि जो बाइबल की बातों से नहीं पढ़ा रहे हैं, बाइबल की बातों में नहीं देख रहे हैं, उस व्यक्ति पर दृष्टि रखो, उन लोगों पर नजर रखो। हाँ जी। और उसकी संगति ना करो। और उसकी संगति
नहीं करनी है। क्या करना है? उसकी संगति ही नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से नहीं, किसी और ही पत्री से, पुस्तकों से क्या करने का? पढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे वह लज्जित हो। देखिए, इस पत्री जो कि बाइबल की है, जो खुदा ने अपने दास के द्वारा लिखवाई, इस पत्री को छोड़कर अगर किसी और पत्री पर विश्वास करता है तो उसका साथ नहीं देना है, और उसका साथ नहीं देना, उससे अलग हो जाना है। इस कारण से क्या होगा? वो लज्जित होगा। अगर आप बने रहेंगे ना तो लज्जित नहीं होगा। वो कहता ठीक है, सब चलता है, दुनिया में ऐसे ही होता है। समझे बात को? वो कहता सब ऐसे, हमने तो ऐसे ही देखा ज्यादातर लोगों को। ऐसा नहीं करना, ऐसा अनुचित चाल नहीं चलना। यहाँ पर परमेश्वर के दास प्रेरित पौल भी कह रहे हैं। तो हमें भी परमेश्वर के वचन को लेकर एक उचित चाल चलनी है और कोई भी अनुचित चाल नहीं चलनी है। राइट? ओके। परमेश्वर को धन्यवाद सारी बातों के लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह।